नमस्कार बंधुओं, सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। बंधुओं, आज हम फिर से चर्चा करने वाले हैं गुरु का जो अत्याचार का परिक्रम प्रारंभ होने वाला है। 15 मई 2025 से गुरुदेव अत्याचारी रूप को धारण करने वाले हैं और ये अत्याचारी रूप धनु राशि के लिए प्रारंभ हो रहा है। देखिए, वृषभ से निकलकर मिथुन राशि में 15 मई को गोचर कर जाएंगे गुरुदेव महाराज। और इस गोचर का धनु राशि वाले जातकों पर क्या प्रभाव रहने वाला है, क्या स्थितियां बनने वाली हैं, आने वाले समय में क्या धनु राशि के लिए गुरु का अत्याचार लेके आने वाला है, कैसा दाम्पत्य जीवन रहने वाला है, क्या व्यापार वाणिज्य में धन संपदा की प्राप्ति होगी, कैसा सुखमय जीवन होगा, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, हानि लाभ, जीवन का हर पहलू पर चर्चा करेंगे। कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। देखिए, प्रथम हम चर्चा करते हैं कि गुरुदेव का अत्याचारी होना क्या होता है। देखिए, गुरुदेव का अत्याचारी होना होता है कि अति का मतलब होता है तेज और चारी का मतलब होता है चलना। तो गुरुदेव 15 मई 2025 से अपने स्वयं के व्यवहार को छोड़कर जल्दी जल्दी प्रारंभ करेंगे चलना, यानी तेज गति से चलना प्रारंभ करेंगे। जिस गुणन को वो 12 से 13 महीने के समय में पूर्ण कर लेते थे, अब वो 4 से 5 महीने में पूर्ण करेंगे। और यह 15 मई 2025 को वृषभ से निकलकर मिथुन में इस यात्रा को प्रारंभ करने वाले हैं। देखिए, चर्चा धनु की राशि की करते हैं। धनु राशि के सप्तम भाव में ये गुरुदेव विराजमान हो जाएंगे। देखिए, गुरुदेव के बारे में एक बात को सुन लीजिए। जिस स्थान पर ये विराजमान रहते हैं वहां थोड़ा नुकसान देते हैं, और जहां से ये दृष्टिपात करते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि जो है गंगाजल के समान पवित्र है, वहां ये जिस जगह पर जिस भाव पर इनकी दृष्टि रहती है उस भाव पर ये लाभ की प्राप्ति कराते हैं। तो यहाँ ये धनु राशि के सप्तम भाव पर गुरुदेव की जो गोचर होने वाला है, सप्तम भाव आपका जो है दाम्पत्य जीवन का है, साझेदारी का है, प्रेम का है, संबंध का है, पार्टनरशिप का है। तो बंधुओं, इस समय में आपको 15 मई 2025 से दाम्पत्य जीवन में, अपनी साझेदारी में, बिजनेस व्यापार की पार्टनरशिप में, प्रेम संबंधों में बहुत बड़े लाभ की प्राप्ति होने वाली है। जो लाभ आपको 1 वर्ष में प्राप्त होता था, वो लाभ आपको 5 से 6 महीने के अंदर गुरुदेव प्राप्त कराएंगे। देखिए, क्योंकि ये तेज गति से चलेंगे तो आपका कर्म, आपका भाग्य भी तेज रफ्तार से गति करेगा। लेकिन तेज गति से चलने का मतलब ये है किसी कार्य को जल्दबाजी में करना, और जब आप जल्दबाजी में किसी कार्य को करते हो तो वहां हानि और नुकसान होना संभव है। तो बंधु, प्रॉब्लम यहां आएगी कि आपको दाम्पत्य जीवन में, पार्टनरशिप में, व्यापार वाणिज्य विभाग में, जिसमें भी अगर अपने कार्य को करना है तो वहां थोड़ा धैर्य से, सोच विचार के, ठहर कर, विचार करके, जल्दबाजी नहीं करनी। अगर जल्दबाजी करोगे तो आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। यहां से गुरुदेव 3 दृष्टियों का पाठ करते हैं। गुरुदेव की जो पंचम दृष्टि है, जो कि आपके 11वें एकादश भाव पर पड़ती है। एकादश भाव जो है आपका लाभ का है, इच्छाओं का है, आमदनी का है और सामाजिक संबंधों का है। देखिए, जो आपकी गत वर्ष में इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, दमन हो गई, इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाए, आपको धन का लाभ प्राप्त नहीं हुआ, आपने जो विचार किया कि मेरा व्यापार ऐसा चलेगा, वो उस इच्छा को आप पूर्ण नहीं कर पाए। आपकी जो भी पिछले गत वर्ष की इच्छा है, उस इच्छा को यहाँ गुरुदेव पूर्ण करने के लिए तत्पर हो गए हैं। सामाजिक संबंधों में सुधार होने वाला है, और जो आपका जो किसी भी कर्ज में या लोन में या कहीं भी आपका पैसा फंसा हुआ है, वो पैसा बहुत ही कम समय में वापस आने वाला है, मतलब लाभ प्राप्त होने वाला है। तो आपको करना क्या है? प्रॉब्लम एक ही जगह आएगी कि आपको धैर्य से ठहर कर, सोच विचार कर कार्य करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। बाद बाकी गुरुदेव आपको लाभ की प्राप्ति कराएंगे। यहां से उनकी सप्तम दृष्टि जाती है, जो कि सप्तम दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ती है। ये जो लगन भाव है आपका प्रारंभिक जीवन का है, शारीरिक बनावट का है, स्वास्थ्य का है, दैनिक जीवन का है। ये जो गत वर्ष में आपको परेशानियां रही, आपके दैनिक आमदनी में परेशानी रही, दैनिक जीवन में परेशानी रही,
भौतिक सुविधाओं को आप प्राप्त नहीं कर पाए और आपके प्रारंभिक जीवन में जितनी भी गतिविधियां थी वो रुकी हुई थी, वो अब गुरुदेव आपको प्राप्त कराने वाले हैं। 15 मई 2025 से गुरुदेव आपको इन सारी गतिविधियों को पूर्ण कराएंगे, लेकिन कारण ये कहीं रहेगा कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको सोच समझकर विचार करके सारे कार्यों को पूर्ण करना है। उनकी तृतीय दृष्टि आपके जो कि तृतीय भाव पर पड़ती है। ये तृतीय भाव आपका पराक्रम का है, आपका साहस का है, आपके भाई बहनों का है और आपके जो कॉन्फिडेंस का है। जो आपका गत वर्ष में साहस चला गया, पराक्रम से आप कार्य नहीं कर पाए, बुद्धि आपकी कार्य नहीं कर पाई, आपके भाई बहनों से संबंध विच्छेद हो गए, ये सारी स्थितियों को गुरुदेव 15 मई 2025 से आपके लिए सुलभ बनाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन सुलभ जब ही बनेंगी जब आपको धैर्य से जल्दबाजी ना करते हुए कार्य को पूर्ण करना है। और क्योंकि ये जो गति है गुरुदेव की बहुत तेज रफ्तार से होगी और आपका भाग्य और कर्म भी तेज रफ्तार से लाभ प्राप्त करेगा। अब जब आप तेज रफ्तार से चलते हो तो कोई पीछे का कार्य छूट जाता है। उसी प्रकार से गुरुदेव तेज चलते हुए आपकी 15 मई 2025 से वहां से फिर वो परिवर्तन करेंगे और आगे चल के आपके अष्टम भाव पर पहुंच जाएंगे। फिर उन्हें वापस ध्यान आएगा कि भाई मेरा तो कार्य अधूरा रह गया, तो वे वापस वो आपके ये सप्तम भाव में विराजमान होंगे। इसलिए जो भी कार्य आप करोगे उस कार्य को सोच समझकर समझदारी से करना है। सभी धनु राशि के जातकों से अनुरोध है, कृपा करके अपने धैर्य के साथ, विश्वास के साथ, जल्दबाजी ना करते हुए इस गुरुदेव के अत्याचार का आप भरपूर संपूर्णता से लाभ प्राप्त करें। सभी सनातनी जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जो जातक जन्म कुंडली के बारे में अपना कर्म फल भाग्य फल जानना चाहते हैं वो हमारे वीडियो के माध्यम से चल रहे नंबरों से हमसे संपर्क साध सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए विषय, एक नई राशि के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते रुद्राय नमः।